अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर ये जो एक पट्टी सी आपके वीएस कोड पे शो हो जाती है जिसमें फिग्मा और चंद चीजें और भी होते हैं, ये कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करते हैं तो वो आ जाती है सर? क्या चीज़ शो हो जाती है, सॉरी? सर एक पट्टी शो हो जाती थी बार बार, यानी कि टाइम टू टाइम, जिसमें फिग्मा और भी उसमें चीजें होती थी अच्छा, कोई सात इसकी आठ। बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, इसी की बात कर अच्छा, रहा हूँ। ये इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है आपकी ऑल्ट टैब। ठीक है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड टैब ये होती है, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट और टैब को आप एक साथ दबाएंगे तो आपके पास आपकी अलग से सारी स्क्रीन नजर आ जाएंगी आपको। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, अपने आप को अनम्यूट करने के लिए आप अपने आपकी जो स्क्रीन है उसके अंदर आपको ऑप्शन नज़र आएगा अनम्यूट करने का, जूम के अंदर ही, तो वहाँ से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये पहले बताइएगा कि जो ड्यूरेशन है क्लास का वो हाफ आवर है, क्योंकि अभी जैसे हम पढ़ रहे थे अभी हमारा इंटरेस्ट डेवलप ही हो रहा था तो क्लास खत्म हो गई। अच्छा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ वैसे क्लास को, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है क्लास का, क्योंकि अभी मैं बड़ा वो देख रहा था तो सडनली ऊपर मैंने टाइमिंग देखा था ड्यूरेशन क्लास का 1 घंटा है, 1 घंटा ड्यूरेशन है क्लास का, लेकिन मैं आप लोगों को 10-15 मिनट में, 15-20 मिनट में आप लोगों को इस वजह से दे देता हूँ ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह कर सकें, और इसके हवाले से अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो आप इजीली कर सकें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो मैं क्लास को अभी और कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब जितना आप चाहें मेरी तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। है कि आप इसको कंटिन्यू कर लें, लेकिन इट्स अप टू यू कि अगर आपको इतना ही रखना है देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें। नहीं, कोई कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसा करूँगा फिर नेक्स्ट क्लास से जो क्वेश्चन आंसर्स का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट में तकरीबन रखूंगा, और क्लास का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 15 मिनट्स हम रखेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास से। ये बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ग्रुप भी है तो हम उस पर भी क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, देन फर्दर फिर जब क्लास होगी तो उसमें फिर डिस्कस हो जाएंगे क्वेश्चन। चलें, ज़बरदस्ती अच्छी चीज़ है वैसे। ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम जी। तो मुझे एक क्वेश्चन आया है कि हेडिंग के इनसाइड में पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, चलें, अभी आपने मुझे कहा है कि मैं क्लास को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट मैं आपको कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक तो इसके अंदर ये चीज़ है कि अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल करके मैं बताता हूँ। अगर आपको ये कोडिंग की साइड अगर थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है तो आप लोगों ने अगर डॉक्स यूज़ किया है, ठीक है, डॉक्स अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो उसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये HTML एक्चुअली होती क्या है, किस तरीके से होती है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, इस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी मेन हेडिंग। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पेज की मेन हेडिंग है, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है टाइटल, सब हेडिंग H1 H2 H3, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3। तो जो आपकी HTML होती है वो आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके से का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो आपकी हेडिंग आ रही है, इस हेडिंग के अंदर आप अपना पैराग्राफ नहीं लिखते हैं कभी भी। ठीक है, मतलब इसके अंदर अगर आप, मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि दिस इज माई पैराग्राफ, तो यहाँ पे ये दिस इज माई पैराग्राफ आप यहाँ पे दिस इज माई पैराग्राफ तो लिख लेंगे, लेकिन ये पैराग्राफ आपका नहीं है ऑब्वियसली, ये आपने हेडिंग के अंदर ही लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको अगर पैराग्राफ लिखना है तो आपको हेडिंग के बाहर ही यहाँ पे अपना पैराग्राफ यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी आप ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक H1 लिखा है, तो पैराग्राफ के लिए आपके पास एक अलग टैग होता है, वो होता है आपके पास P फॉर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का आपके पास अलग टैग होता है जो कि आपको हेडिंग के बाहर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए एक इसका डमी टेक्स्ट के लिए एक वेबसाइट होती है libsum.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है लॉरेम इप्सम, कहते हैं इसको। ये ऐसी वेबसाइट है कि इसके अंदर जो वर्ड्स लिखे होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप इनको चाहें तो अपने
अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो आपका पैराग्राफ लगे, लेकिन इन वर्ड्स का कोई आपका मतलब नहीं होता अगर आप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आपके डमी टेक्स्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंसिडर करें कि ये आपका पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को आप यहाँ पे लिखते हैं पी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका पैराग्राफ इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर आता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि आपने ये एक H1 का टैग आपने यहाँ पे ओपन किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी हेडिंग क्लोज कर दी, ठीक है। आपको ये मेन हेडिंग आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई। इस मेन हेडिंग के बाद आपने यहाँ पे अपना लिखा पैराग्राफ, ठीक है। फिर इस पैराग्राफ के बाद आपने यहाँ पे लिखा H2, H3, H4, H5, H6। अगर आपके पास हर हेडिंग के अपने पैराग्राफ्स हैं तो आप हर हेडिंग के अपने पैराग्राफ्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई रेज हैंड कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे जरा कि ओके, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे हैं कि उनको लीव करना है। तो एनीवेज कल से जो हमारी क्लास की जो टाइमिंग होगी वो होगी तो 1 घंटा, लेकिन जो उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है वो हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट का, और 50 मिनट का हमारा तकरीबन जो सेशन होगा वो होगा हमारा HTML CSS प्रॉपर्ली, उसके अंदर सिर्फ कोडिंग करेंगे अपनी HTML CSS की, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके अंदर अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो जो यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को जो लिंक शेयर किया जाता है उस लिंक के ऊपर आप अपने कमेंट्स भी वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं वहाँ से भी आप लोगों को आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। तो और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर सर। मैंने पूछना था कि जो हम CSS वगैरह डीप में पढ़ेंगे या भी वो भी बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे? नहीं नहीं, CSS वगैरह आप इसके साथ ही अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे CSS को भी। मतलब ये ग्रिड वगैरह और ये फ्लेक्स बॉक्स वगैरह चीजें जी, ये पढ़ेंगे? सारी चीजें इसके अंदर पढ़ाऊंगा CSS की, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड और सारी चीजें मैं इसके अंदर आपको कवर करूंगा मैं, ठीक है। फ्लोटिंग, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, ये सब कवर करूंगा मैं। सर ये हम कितनी क्लासेस के बाद लेआउट पे काम करना शुरू करेंगे मतलब? ये अराउंड आपकी ये वीक आपका चलेगा इसके इसकी जो बेसिक टैग्स हैं उसके अंदर, फिर नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो क्लासेस होंगी वो होगी आपकी लेआउट के ऊपर। जी चलें सर, सर थैंक यू। ठीक है। जी, और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी सर। जी बोले सर ये आप CSS और HTML एक साथ करवा रहे हैं? जी, ये एक साथ HTML और CSS आपकी एक साथ ही होती है, ये अलग अलग से करवाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि HTML कभी भी आपकी विदाउट CSS नहीं होती, मतलब वो HTML का जो है वो CSS के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है। ठीक है सर। और सर एक रिक्वेस्ट ये है कि ये कुछ लोग आपको कह रहे थे, चलें वो भी ठीक है, जी जी 1 और क्लास रखें, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जिनको भी इनका बिल्कुल भी इल्म नहीं है। आप ठीक है। तकरीबन आराम से समझाएं ताकि सबको समझ आ जाए। देखिए मेरा यही प्रोग्राम है कि मेरे क्लास को जो लिए है, सर ये इशू नहीं है, मुझे ये आता है, CSS है, HTML आता है, ठीक लेकिन है। मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया, उनको बिल्कुल नहीं आता। तो उनके लिए देखिए ये मुझे है इस चीज़ का, कि मैं आप समझ गया आपकी बात, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया है कि यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से वो सीख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, मतलब ये इतनी बेसिक्स हैं कि मतलब अगर आप इसको प्रॉपरली खुद से कोशिश करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आप लोग इसको पिक कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आप टाइप करते हैं तो ये बिल्कुल आप समझें आप अपना मैसेज टाइप कर रहे हैं। जी जी ठीक है, तो बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल ही। इतने बेसिक से मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल मतलब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को लेके चलूंगा। नहीं सर, घबराने की मैं जी जी, आपसे मैं ये समझ गया आपकी रिक्वेस्ट कर बात, रहा जी था समझ कि गया बिल्कुल आपकी बात। आप जी तकरीबन उतना का करेंगे जितना कि हजम हो जाए, प्याला ना भर के जाता। असल में देखें आपके पास मैं आप लोगों को एक चीज़ में मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि जो क्लास की जो डेज है ना वो आपके 3 दिन क्लास के डेज हैं, ठीक है। लेकिन इन 3 दिन के बाद आप ये कंसिडर मत करिएगा कि आपकी क्लासेस खत्म हो गई। इन 3 दिन के बाद जो आपके पास बाकी के जो 4 दिन बचते हैं आपके पास वीक के, उसके अंदर आप अपनी फुल प्रैक्टिस आप यहाँ पे करें, ठीक है, ताकि आप आगे इसको जल्दी पिक कर सकें, ठीक है।
सिर्फ जल्दी पिक करने की से मुराद ये है कि आप उसको आगे जब प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इसको जल्दी पिक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये आपकी लर्निंग हैबिट्स के अंदर ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी कि आप हर चीज़ को फिर जल्दी जी पिक सर। करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप और सर जी जी सेकंड बात ये कि आप ये विजुअल स्टूडेंट स्टूडियो पे करवा रहे हैं, इसमें हमें वो कोड खुद देता है। अगर हम आइटम पे करें तो उसमें तो हमें खुद जी करना हाँ, ये पड़ता है चीज़ सर। मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि आप चाहें तो इसको एटम पे यूज़ कर लें, आप चाहें तो इसको नोटपैड यूज़ कर लें, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल हो आप उसको यूज़ कर लें, ताकि आप लोगों का कोड जो है वो मेमोराइज भी हो सके। सिर्फ ऐसा नहीं है क्योंकि कि सर उसमें याद करने का हमें ज्यादा मौका मिलेगा आइटम में, वो खुद जी हाँ, नहीं बताता, एग्जैक्टली ये सारा कुछ तो खुद बता। सही बात है। मतलब मैंने जो अपनी प्रोग्रामिंग का जो करियर स्टार्ट किया था, हमने भी नोटपैड पे ही लिखना शुरू किया था, मतलब 2011-12 के अंदर। तो हमने भी नोटपैड पे ही लिखा है, तो तब जाके हमें ये सारे टैग्स हमें याद हुए हैं। मतलब उसके अंदर आपको सर ये जो तरीका बेस्ट है, ये तरीका ऐसा है कि सारी जिंदगी बंदे को याद रहता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा, इवन के जो लोग VS कोड यूज कर रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सजेशंस अपनी जो है वो बंद कर दें, ठीक है। सजेशंस बंद करने का तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। लेकिन आप इसकी अपनी सजेशंस बंद कर दें, या तो आप अगर सजेशंस आप देख भी रहे हैं लेकिन आप उसको पूरा टाइप करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सजेशंस आप उसको क्लिक कर लें, सिलेक्ट कर लें, या फिर आप इंटर करके सिलेक्ट कर लें, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए ठीक नहीं है जिनको ये चीज़ें याद नहीं है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप उसको प्रॉपर्ली टाइप करें और उसको प्रॉपर्ली, ताकि ये चीज़ आपको मेमोराइज हो सके, ठीक है। ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा किसी का? सर ये पूछना था कि HTML में जो पैराग्राफ है सर, जिस तरह हम वर्ड में राइट लेफ्ट या सेंटर कर सकते हैं या उसको एडजस्ट कर सकते हैं जी अच्छे जी तरीके से, तो जी जी इसमें भी हो सकता है सर देखें ये HTML वाला में? जो, जी हाँ एग्जैक्टली मैं आपको यही कह रहा था कि ये वाला जो आपका पार्ट है ना, जो आपका स्टाइलिंग का पार्ट है, जितना भी आपका स्टाइलिंग का पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है, या लेफ्ट अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है, या सेंटर अलाइन करना है, तो ये वाला जितना भी आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कवर होता है CSS के जरिए, ठीक है। तो CSS के आपकी पूरी जो क्लासेस होती हैं वो आपकी पूरी स्टाइलिंग की ही होती है। मतलब CSS के अंदर आप पूरी स्टाइलिंग करते हैं। इवन के ये जो आप कोड देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आपको ये एक सेंटर में बॉक्स नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये सेंटर में आपको एक ये नजर आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है। इवन के अगर आप यहाँ पे गूगल देखते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे गूगल ओपन किया, तो ये जो गूगल के सेंटर में आप लोगो देख रहे हैं, ऊपर से ये इतना सारा स्पेस देख रहे हैं, और ये सारा स्पेस आप देख रहे हैं, और ये बॉक्स के अंदर आपको ये शेडो नजर आ रहा होगा। तो इसमें से जितना भी आपका ये स्टाइलिंग का पार्ट है, इवन कि ये जो बैकग्राउंड कलर है, और इसके अलावा जो दूसरे बैकग्राउंड कलर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आपकी CSS के जरिए मैनेज हो रही होती है, ठीक है। तो CSS को इस वजह से मैं इसको अलग नहीं करना चाह रहा, तो CSS आपके HTML के साथ ही चलेगी, और ये जो आपका जितना भी पार्ट है ये आपका CSS के अंदर कवर होगा, ठीक है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम जी। और आपके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी और का? चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का। कल की क्लास में दोबारा मिलते हैं। मैं कुछ और टैग्स आपको बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और रिकॉर्डिंग ज़रूर देखते रहें। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे स्ट्रक होते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।